क्लास 10th वालों, अगर दिल थोड़ा सा कमजोर है ना भाई, तो इस वीडियो को पॉज कर करके देखना। सबसे पहले मैं तुमको एक डार्क रियलिटी चेक देने वाला हूं, फिर मैं तुमको सही रास्ता भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है मेजॉरिटी ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स मैथ्स को सही तरीके से अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं तुमको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठेगा और यही तुमको रियलिटी चेक भी देगा। तो यार देखो, पहले सिनारियो में क्या होता था, पहले मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में क्या होता था, मान लो 2021-22 की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चंस ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। जैसे अगर आप इस सवाल को पढ़ोगे, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अगर आपने पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है तो आप देख रहे होगे और हंस रहे होगे इस सवाल को कि सर क्या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लेकर आ गए हो। मेरा कहने का तात्पर्य समझना, इस वाले सवाल पर आऊंगा ना तो सारी चीजें समझ आएंगी। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे और एक सही अप्रोच लेके जाओगे अगर मैथ्स में 100 ऑन 100 चाहिए तो। यहां पर ये इक्वेशन दी गई है और डायरेक्ट सवाल है कि रियल एंड इक्वल वैल्यू, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो आपको के की वैल्यू दोस्तों बतानी है। तो आप क्या करते हो ऐसे वाले सवालों में, डिस्क्रिमिनांट को 0 पुट करते हो। दोस्तों डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक का सिनारियो ये था। लेकिन करंट सिनारियो में क्या हो गया है, सीबीएसई अब आगे बढ़ चुकी है। एक बार इस सवाल को पढ़ो, ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, ये सवाल 2026 के पेपर से उठाया है मैंने, यानी कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द क्वेश्चंस आज इन दिस ईयर बोर्ड एग्जाम। सवाल को पढ़ो और सवाल की वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं, सीबीएसई अब क्या क्या टेस्ट कर सकता है, समझना, मजा आएगा। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल 0 आर रैशनल। अब सबसे पहले तो ये रैशनल कहां से आ गया सर? चलो कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो रैशनल का मतलब है कि सर रियल तो होने चाहिए, क्योंकि रियल में ही आता है रैशनल और इरैशनल। तो अब मेरे को वो इरैशनल रूट्स जो होते हैं ना, उनको ऐसा एलिमिनेट करना है। तो सर मैं ना ऐसे सोचता हूं कि मेरे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मेरे को रूट्स मिलते हैं वो ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a। तो अब बच्चे फटाफट सोचेंगे कि सर ये जो डी है ना, अगर ये यहां पर 0 हो जाए तो भी सर मेरे को रैशनल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड रैशनल रूट्स मिलेंगे, या फिर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा लेयर में चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि सवाल दिखा डायरेक्ट अप्रोच दिखी लगा दिया, नहीं। यहां पे आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अब सीबीएसई और फ्रेम करने वाला है। इस साल ऐसे सवाल भर भर के आए हैं बोर्ड पेपर में, जिससे मैथ्स के पेपर का डिफिकल्टी लेवल दोस्तों इंक्रीज हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूं अभी इसमें और क्या क्या कर सकता है सीबीएसई, जो इस साल नहीं किया है लेकिन आने वाले सालों में कर सकता है। ध्यान से सुनना, आप यहां पे दिमाग लगा लोगे कि सर या तो डी 0 होना चाहिए या तो डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। पीएस का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपका जो सवाल है ना, आप उसके हिसाब से एकदम सही सोच रहे हो। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपने डायरेक्टली ये कैसे सोच लिया कि बी और जो ये ए है यहां पर, इसकी वजह से इरैशनैलिटी नहीं आ सकती रूट्स में। यहां पर जो इक्वेशन दी गई है, ए यहां पर आपका 1 है, पी की वैल्यू आपको ऑप्शंस में दिखेगी जो आपको निकालनी है। ये एक्चुअली एक एमसीक्यू सवाल था, तो इस वाले सवाल में तो उसने नहीं फंसाया आपको ए और बी के हिसाब से। लेकिन अगर वो यहां पे ए भी इरैशनल डाल देता, फिर आपको पूछता कि रूट्स रैशनल होने चाहिए, तो कैसे करते सवाल को? तो मतलब इस सवाल को और मुश्किल बनाया जा सकता है, और ऐसे सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्चुअली मौजूद हैं। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवालों को ही अपग्रेड करके सीबीएसई पूछ रहा है। तो इसकी भी और टफ वेरिएशन मैं भी खड़े खड़े आप लोगों के सामने बना सकता हूं, जो आपकी एकदम ऊपर से चली जाएगी। तो हमको स्टार्टिंग से अब ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तब ही हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर तो सिंपल हो जाएगा, सर अभी भी समझ नहीं आया प्लीज पूरा सॉल्व कर दो। तो यहां पर अपन लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे डी, जो कि यहां से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 6 यानी कि माइनस 24। बट अगर ये 0 के बराबर करना है आपको, तो आपका पी स्क्वायर 24 होना चाहिए। लेकिन वहां पे जो ऑप्शंस थे, वहां पर पी की वैल्यू सारी की सारी इंटीजर्स में थी, तो अपन लोग ये वाली चीज को नहीं ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे थे। तो अपने को अब इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं। अगर यहाँ पर मैं पी स्क्वायर को 25 इमेजिन करूं, तो 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1। तो यानी कि पी की वैल्यू 5 भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, -5 भी सेटिस्फाई करेगी।
फिर यहां पे अगर आप पी स्क्वायर को 49 इमेजिन करते हो, क्योंकि 49 माइनस 24 भी दोस्तों 25 हो जाता है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पी की वैल्यू 7 भी रख सकते हो और -7 भी रख सकते हो। तो आप सोचो कि सवाल को कितने लेवल पर खेला जा सकता है, और सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में खेलेगी। यहां से आपको रियलिटी चेक मिलना चाहिए दोस्तों कि अब आपको लेयर्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेयर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि डायरेक्टली देखते ही चमक गया कि ये फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के भरोसे अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, हमको लेयर्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सीबीएसई अब पूछ रहा है लेयर्ड क्वेश्चंस, इन डेप्थ नॉलेज को चेक कर रहा है, कॉम्पिटेंसी को चेक कर रहा है। हमको नए सवाल करने पड़ेंगे ताकि हमारा टेम्परामेंट बिल्ड हो, हमारा दिमाग नया सवाल देख के नम ना हो जाए, हमको सोचने की क्रिया आती हो, सोचना आता हो, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना पड़ेगा। बेटा कोई भी ये बचपन से लेके नहीं पैदा होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आती है, लेकिन स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। ये सोच रहे हो कि नवंबर दिसंबर के बाद आप लोग इस लेवल के सवाल कर लोगे, तो बेटा फिर टेम्परामेंट बिल्ड नहीं होता, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। यहां पर आपको खुद से जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं मैथ्स कि टीचर ने पढ़ा दिया और वही मैंने कर लिया तो मेरी मैथ्स अच्छी हो जा रही है, नहीं। एक टीचर आपको अप्रोचेस बताएगा, गाइड करेगा। सबसे पहले तो ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट अब आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। कोई भी टीचर अपने कंटेंट को अपग्रेड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यार अपग्रेडेशन में मेहनत लगती है। आप एक बारी मेरे चैनल पे जाके कोई सा भी कंटेंट वीडियो देखना, चाहे आप कोई वन शॉट देख लो मेरा, चाहे आप जो मैं चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं वो देख लो, आपके दिल में जगह बना लूंगा, क्योंकि इतना मेहनत करके वो कंटेंट बनाया हुआ है। आप एक बारी जाके देखना, आपको इसी टाइप का कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आपको अब सेल्फ स्टडी में, सेल्फ प्रैक्टिस में टाइम देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यहीं से ही आपकी ये दोनों की दोनों स्किल्स इंप्रूव होगी। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर मैं आपकी हेल्प करूंगा भाई। मैं जब तक खड़ा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन क्या मेरे लेक्चर के बाद तुम लोग खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो क्या ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। एक स्टूडेंट कंप्लीट स्टूडेंट जब ही बनता है जब वो टीचर के साथ भी मेहनत कर रहा हो और टीचर के बाद भी मेहनत कर रहा हो, मतलब आफ्टर लेक्चर्स भी मेहनत कर रहा हो। तो तुमको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। और एक बहुत ना ऐसा चीज चल रही है कि सर हम ना एनसीईआरटी लेवल के बेसिक सवाल लगाते हैं अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद अपग्रेड कर लूंगा। सिंपल सा एक स्टेटमेंट में तुम्हारा ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इसको मैं एकदम ऐसा तहस नहस कर देता हूं। एक सिंपल सी बात बताओ, अपने पार्क में तुम क्रिकेट खेलने गए हो, कोई बॉलर है जो कि 60-70 की स्पीड से बॉलिंग फेंक रहा है और तुम उसको चौके मार रहे हो, छक्के मार रहे हो। 6 महीने बाद तुम्हारे सामने मैं अगर 140 की स्पीड वाला कोई बॉलर ला के रख दूं तो क्या तुम खेल लोगे? तुम बोलोगे सर मेरे को स्टार्टिंग से आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस, ऐसे बॉलर से प्रैक्टिस क्यों नहीं करवाई? तो बेटा सीधा लीग मैच से ना तुम 140 के बॉलर के सामने नहीं जा सकते हो। सिमिलरली आप स्टार्टिंग से बेसिक लेवल की चीजें करके एंड के 1-1.5 महीने में ऐसा टेम्परामेंट बिल्ड कर दोगे, ये नहीं पॉसिबल है। ना कोई टीचर करा सकता है, ना तुम कर सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग से यानी कि अभी से ही तुम लोगों को ऐसे सवाल करके टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तुम्हारा भाई खड़ा है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर टाइप के लेयर्ड क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और ऐसे ही मेरे जाने पे, मेरे बोलने पे मत जाओ, आप कंटेंट देखो, चैनल पे जाके आपको अपने आप ही समझ आएगा। उसके अलावा बुक्स को लेके आप लोगों को दिक्कत है कि सर मैं सेल्फ प्रैक्टिस कहां से करूं, तो मैंने एक ना मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनसे भी बात किया है, मेरे को 3 टाइप के स्टूडेंट्स दिखे। मैं 2 मिनट के अंदर आपकी बुक्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। नंबर 1 सेट है बच्चों का जिन्होंने मैथ्स के लिए एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा ले लिया है, इन्होंने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है। ठीक है, शायद बाकी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन मैथ्स के लिए एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा ले लिया है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मेरे को बहुत दिखते हैं अपने चैनल पे। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं डिस्कशन खत्म कर रहा हूं बुक्स की। ठीक है, और दूसरे सेट ऑफ बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर आर डी शर्मा नहीं लिया है, उन्होंने ऑसवाल या फिर एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक ले लिया है और वो उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि सर इससे इनफ
हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और तीसरे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन वो सवाल कर रहे हैं कि सर मैं क्वेश्चन बैंक लूं, मैं आरडी शर्मा लूं, मैं क्या लूं। देखो, अगर आप इस सेट में लाई करते हो, आपको मैथ्स के लिए अब कुछ भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है, आप इन दोनों से क्वेश्चंस लगाएंगे, प्लस मैं जो करवा रहा हूं अपने यूट्यूब पे, चाहे वो वन शॉट हो चाहे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, आप उसको देखेंगे। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा को फॉलो करेंगे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो जैसे आपका इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, अब यार इनके लिए ना ऐसे रेफरेंस बुक्स ना कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स नहीं है मैथ्स के लिए, फिर भी आरडी शर्मा है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक ले लेना, मैथ्स के लिए नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है, आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, एडुकार्ड का भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, लेकिन वेबसाइट से लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी एंड में बता दूंगा कैसे। जो ये वाले सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपने ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लिया है या फिर एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक लिया है, जिसका भी क्वेश्चन बैंक लिया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए लिया है, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, अब आपको ना आरडी शर्मा लेनी है ना एग्जाम्पलर लेनी है, आपको इसी पे ही फोकस करना है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया है और आपको जो भी मैं करवा रहा हूं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो आपको बस रेगुलरली देखना है। एंड थर्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा ना, तो ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ पाओगे। टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में क्लैरिटी ऑफ थॉट का ही डिफरेंस होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। मैं आपको रेकमेंड कर चुका हूं कि आप एक काम करो, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो। इसमें आपकी 4 क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, जिसमें आपके मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश के चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। 4 बुक्स ये, और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें कंबाइंड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो ओनली दिस 5 बुक्स, नो आरडी शर्मा, नो एग्जाम्पलर मैं करवाऊंगा आपको। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर वाइज या फिर आगे जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा सब कुछ निचोड़ के डाल दूंगा। तो अगर आपने नहीं लिया है, इन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और आरडी शर्मा एग्जाम्पलर के पीछे नहीं भागेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट से क्यों लेना है, सारी चीजें रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं भाई। यहां पे देखो प्राइस क्या दिख रहा है, 2700, 5 बुक्स हैं, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं 5 बुक्स का प्राइस क्या दिख रहा है, 3042। और यहां पे ये 2700 प्राइस है भी नहीं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, चेकआउट करने से पहले बस एक चीज कर देना छोटी सी, यहां पर कूपन लगा लेना स्कोरअप 10, ठीक है। कूपन लगा लेना स्कोरअप 10 एंड 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। कुछ बच्चे नहीं सर मेरे को ना ओसवाल का सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन बैंक लेना है क्योंकि मैं एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक ले चुका हूं, तो अब आप प्लीज यहां पे ये 4 बुक्स नहीं लेंगे। आपने अगर एडुकार्ड का ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लिया है या फिर ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लिया है, प्लीज इसी पे ही स्टिक करेंगे। ओसवाल का अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन बैंक लेना है तो आप वो वेबसाइट से नहीं लेंगे, वो आप Amazon से लेंगे, क्योंकि उसमें आई डोंट नो व्हाई Amazon में क्या चल रहा है, लेकिन उस बुक में Amazon में बढ़िया आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी 400 रुपए प्राइस चल रहा है यार इस बुक का, तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां है वाली बुक। अभी तो देखी थी मैंने, ये रही, 400 रुपए का प्राइस चल रहा है, अभी 27% ऑफ चल रहा है। तो मैं इसका लिंक भी, डिस्काउंटेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओसवाल की अगर 5 बुक वाली सेट करनी है तो वेबसाइट का लिंक लगा के ये कूपन लगा देना तो आपको मिल जाएगा। एडुकार्ड की 4 बुक्स ले चुके हो तो कोई बात नहीं, इसी पे ही फोकस करो और Amazon से सिर्फ ये सिंगल बुक ले लेना फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल पे एक्टिव रहो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप मेरी मैथ्स कम्युनिटी की तरह है। 150 स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन 150 बच्चों पे मैं पर्सनल लेवल पर मेहनत कर रहा हूं, मेंटोरिंग चल रही है, सवाल होते हैं, डिस्कशन होता है, बीच बीच में वॉइस चैट ओपन करके डिस्कशन होता है। एक आधी कॉल भी रखी गई है अभी तक, और भी कॉल्स आगे रखी जाएंगी। तो अगर आपको भी 80 on 80 टारगेट करना है, मैथ्स को सही से अप्रोच करना है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ माय कंटेंट, चाहे वो व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हो चाहे वो यूट्यूब पे जुड़ रहे हो,
प्लीज़ आप लोग रेगुलरली वीडियोस को देखा करो यार। दिस इज़ माय थर्ड ईयर, 2024 से मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, और इस साल अगर किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, आपने नहीं साथ दिया, वीडियोस नहीं देखी रेगुलरली, यूट्यूब ने पुश नहीं की सही ऑडियंस को, सही स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है कि यार मुझे भी इस साल के बाद ना किसी बड़ी ब्रांड के साथ जुड़ना पड़े, एज अ टीचर काम करना पड़े फॉर द सेक ऑफ मनी। और उसके बाद यार आपको पता है कि मन मार के काम करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट काम करने में यार ये है कि आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन किसी के लिए काम करोगे तो उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। आई जेन्युइनली होप कि यार वो दिन कभी नहीं आए, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को पूरे दिल से गाइड करूंगा, एंड तक मैथ्स में टॉप नॉच हो जाएगी आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच करने की एबिलिटी भी। दिस इज माय प्रॉमिस। बस आप लोग जुड़े रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।